अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसका आंसर ये है, इट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डोमेस्टिक रिफ्यूज़ को, यानी कि जो हमारा घरों का कचरा होता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ का कचरा होता है, या जो सेमी सॉलिड मटेरियल्स इंडस्ट्रीज़ के होते हैं, उन सबको बरिड किया जाता है, उन सबको दबाया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द लैंडफिल्स एंड हाउ डू यू चूज़ द हाइट ऑफ लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या होती हैं, एक ज़मीन के अंदर एक लार्ज होल बनाया जाता है वेयर द थिंग्स आर डम्प, जिसके अंदर हमारा जो वेस्ट होता है उसको हम डंप करते हैं। द फैक्टर्स लाइक द टोपोग्राफी, लोकेशन ऑफ ग्राउंड, वाटर टेबल, नेचर ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड द टाइप ऑफ सॉइल्स एंड द रॉक्स कैन हेल्प अस टू चूज़ द साइट। यानी कि ये तमाम फैक्टर्स हैं जो हमें इन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि हमने लैंडफिल्स में कितना वाटर टेबल रखना है, कितना लोकेशन होना चाहिए ग्राउंड का, नेचर क्या होनी चाहिए उस सॉलिड वेस्ट की जो हम बरिड करने जा रहे हैं। आई मीन वो ज़्यादा डेंजरस तो नहीं है जो हमारी ग्राउंड को भी नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है लैंडफिल्स को बनाते हुए। व्हाट इज़ इंसिरेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी कि इंसिरेशन क्या होता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में ज़रूर आता है। द सॉलिड वेस्ट इज़ बर्न एट हाई टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 900 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब हम किसी भी सॉलिड वेस्ट को हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, उस प्रोसेस को जो है वो हम इंसिरेशन कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इंसिनरेशन के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे तो वो एयर को पोल्यूट कर देगा। ठीक है, टॉक्सिक ऐश भी जो है वो वेस्ट को रिलीज़ करता है। द ऐश इज़ अ सोर्स ऑफ डाईऑक्सिन विच इज़ कार्सिनोजेनिक। तो आपने याद रखना है। इसमें से एक और क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि ऐश क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ऐश इज़ अ सोर्स ऑफ डाईऑक्सिन विच इज़ कार्सिनोजेनिक एंड द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड द सल्फर आर प्रोड्यूस विच काज द एसिड रेन। ठीक है, ऑक्साइड और सल्फर और नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं तो जब वो वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड रेन बनती है। तो इस तरह ये एसिड रेन का भी बाइस बनते हैं। ये हमने इंसिनरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइक्लिंग ऑफ वेस्ट। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ही टॉपिक इसको ऐड किया जाता है। व्हाट इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, यानी कि रिसाइकलिंग क्या है। रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसके अंदर एक मटेरियल को जो है वो वेस्ट मटेरियल को जो है वो नॉट डिस्कार्ड, यानी कि उसको डिस्कार्ड नहीं किया जाता है आफ्टर द इनिशियल यूज़ के बाद, लेकिन उसको ऐसे प्रोसेस से यूज़ कराया जाता है कि वो दोबारा से रियूजेबल बना दिया जाए, तो उसे रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट कहते हैं। व्हाट इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की भी रिसाइकलिंग होती है, यानी कि ये जो पेस्ट पेपर आप यूज़ करते हैं, द क्लोरीन एंड द अदर ब्लीचिंग एसिड्स अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर रिलीज्ड in order to improve its whiteness it is blended with virgin newspaper। उसके बाद उसको न्यू पेपर के साथ उसको ब्लेंड कर दिया जाता है तो उसकी वाइटनेस आ जाती है। तो लेकिन उसके अलावा जब आप क्लोरीन और ब्लीचिंग एसिड्स डालते हैं ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ये क्लोरीन और ब्लीचिंग एसिड्स जो हैं वो उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ रिलीज़्ड होते हैं। ठीक है, तब जाके जो है वो रिसाइकलिंग पेपर्स की होती है। बट द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के 3 प्रोसेस होते हैं, रीप्रोसेसिंग, डीपोलराइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक लेंथी प्रोसेस है प्लास्टिक की रिसाइकलिंग का। इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर।